यद्यपि अर्जुन समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। आठ परम गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान वाला ही क्यों ना हो, परंतु यदि वह वैष्णव नहीं है तो वह गुरु बनने का पात्र नहीं है। आठ यदि हम सदा के लिए शोक निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण लेनी ही होगी, जिस तरह अर्जुन ने ली थी। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है जो अध्याय 2 श्लोक 7 में वर्णित है। अध्याय 2 श्लोक 11 से भगवान ने गुरु का पद संभालते हुए गीता ज्ञान देना प्रारंभ किया और अर्जुन को डांटते हुए कहा कि तुम विद्वान की तरह बातें करते हो और यह नहीं जानते कि आत्मा क्या है। इसके उपरांत गुरु का पद संभालते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान अर्जुन को देना प्रारंभ किया। अध्याय 2 में गीता ग्रंथ का संक्षिप्त सारांश दिया है। अध्याय 3 व 5 में कर्म योग, अध्याय 4 में संख्य योग अथवा ज्ञान योग, अध्याय 6 में ध्यान योग तथा अध्याय 7 में भक्ति योग का वर्णन है, जो कि सभी योगों की चरम सीमा है तथा सभी योगों का अंतिम लक्ष्य है। अध्याय 8 से लेकर 17 तक अनेक विभिन्न विषयों पर उपदेश दिया गया है तथा अंतिम अध्याय में योग की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात सभी योगों का सार और उससे भी परे सबसे गूढ़ विषय शरणागति के बारे में अर्जुन को बताया है, जो कि केवल अर्जुन के लिए ही प्रकट किया गया था। आत्मबोध, ज्ञान का अर्थ पदार्थ, आत्मा तथा इन दोनों के नियामक कंट्रोलर को जानना है। यदि गीता शास्त्र के उद्देश्यों को विभाजित किया जाए तो मुख्यतः निम्न विषयों का उल्लेख है। पदार्थ अर्थात शरीर, प्रकृति, भौतिकता। आत्मा अर्थात जीव, परम सत्य या भगवान तथा पदार्थ व जीव का संबंध। योग यानी भगवान से संबंध स्थापित करने या आत्म साक्षात्कार की विधियां। कर्म, अकर्म, विकर्म। गीता सार यानी शरणागति वह गूढ़ ज्ञान है जो केवल अर्जुन के लिए प्रकट किया गया। इनमें से प्रथम 3 तत्वज्ञान कहे जाते हैं। यह गुह्य ज्ञान कॉन्फिडेंशियल है। 4 व 5 गुह्यतर मोर कॉन्फिडेंशियल गीता ज्ञान है। छठा सबसे गूढ़ ज्ञान गुह्यतम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, जो कि सिर्फ अर्जुन के लिए प्रकट किया गया, जिसे